जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा अभी होने वाली है और इसमें लाखों लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और काफ़ी मुस्तैदी से तैयारी कर रहे हैं। यह परीक्षा पुनर्परीक्षा है। इसके पहले ये परीक्षा एक बार अक्टूबर 2023 में हो चुकी है, लेकिन कदाचार के कारण इसको रद्द करना पड़ा। तो यह परीक्षा फिर से 7 तारीख से शुरू होने वाली है और 5 दिनों में 2-2 पालियों में यह पूरी होगी। अब ऐसे में आपको जब परीक्षा जब नज़दीक है तो आपने विश्लेषण कर ही लिया होगा, लेकिन एक बार मैं आप सबके लिए फिर से विश्लेषण कर रहा हूँ कि किस जगह से कितने सवाल आते हैं, किस विषय से क्या पूछा जाता है और किस नेचर के कितने कितने सवाल आते हैं, ताकि आप उन विषयों को अलग अलग करके या बांट कर अपने रूटीन के हिसाब से पढ़ें और सभी विषय में समान रूप से समझ लें। क्योंकि आपका देखिए यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखेंगे तो 2 पाली परीक्षा हुई थी, 1 अक्टूबर 2023 को, और प्रथम पाली में जो प्रश्न पूछे गए थे उनका विश्लेषण कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जीके और करंट अफेयर्स इतने विषयों से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी से 9 सवाल पूछे, कुल 100 सवाल आते हैं, जिसमें से 9 सवाल हिंदी से 9 या 10, तो 10 यानी कि 10% का वेटेज हिंदी का। उसी तरीके से इंग्लिश से 8 सवाल पूछे गए। कई बार इंग्लिश से भी 10 सवाल पूछे जाते हैं, जब ये हिंदी इंग्लिश अलग नहीं था तो केवल हिंदी से 20 सवाल आते हैं। तो इससे इंग्लिश से 8, गणित से देखा जाए यानी मैथ से तो 10 सवाल, रीजनिंग के 4 सवाल, हिस्ट्री से 9 सवाल, हिस्ट्री से जो क्वेश्चन है वो 9 है, और ज्योग्राफी से 5 सवाल पूछे जाते हैं, पॉलिटी से 10 सवाल, इकोनॉमिक्स से 8 सवाल, और सबसे ज़्यादा विज्ञान से 25 सवाल पूछे गए हैं। और जो विज्ञान में सवाल पूछा गया है फिजिक्स से 7, केमिस्ट्री से 7, बायोलॉजी से 8 और जूलॉजी से 3 सवाल पूछा गया है। सॉरी, बॉटनी से 3 सवाल पूछा गया है। तो वनस्पति विज्ञान और करेंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान, जो स्टैटिक जीएस है जिसको सामान्य ज्ञान हम कहते हैं, स्टैटिक जीएस सबसे पहला, सबसे बड़ा या जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कभी चेंज नहीं होता, वैसे जीएस के सवाल और करेंट अफेयर्स के सवाल मिला के लगभग 12 सवाल प्रथम पाली में पूछे। वहीं दूसरी पाली देखी जाए सेम डेट 1 अक्टूबर 2023 को, इसमें 10 सवाल पूछा गया हिंदी से, इंग्लिश से 8 सवाल पूछा गया, मैथ से 10 से 10 रहा 10 सवाल, रीजनिंग के 5 सवाल, हिस्ट्री से 8 सवाल, ज्योग्राफी से 6, पॉलिटी से 8, इकोनॉमिक्स से 7 और साइंस में सवाल बढ़कर आ गया 27। उसमें भी केमिस्ट्री, फिजिक्स से 7-8 सवाल का एक हिसाब का उनका बना हुआ है। और करेंट अफेयर्स और करेंट जो बेसिक जीएस, स्टैटिक जीएस, उससे पूछा गया है 11 से। तो सबका मान लगभग उन्होंने बैलेंस करके रखा है कि हिंदी इंग्लिश 20% नंबर के लिए आप तैयार हो जाइए। हिंदी इंग्लिश यदि आपका ठीक है तो 20 नंबर आपका करीब नहीं है। यदि आपने बेसिक मैथ सही किया हुआ है तो 10 में 10 आएंगे, और ये सबसे आसान सेगमेंट भी है, थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस कर लिया है और अभी बचे हुए समय में कर रहे हैं तो 10 में 10 आ सकता है। रीजनिंग मैथ से भी आसान आता है, इसमें थोड़ा सा जो भी दिमागी तौर पर तो 10-20 बार ये रीजनिंग आपने किया है, 10-20 सवाल भी आप रोज लगा सकते हैं। तो ये रीजनिंग के सवाल उसी में से लगता है कि रिपीट हो जाता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी बेसिक है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी से या फिर हम लोग जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा है, यदि आप उनसे पढ़ते हैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी के ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों मिलाकर 15 नंबर हो जाता है, काफ़ी अच्छा है। इकोनॉमिक्स के 7 से 8 सवाल आते हैं, जिसमें कि आंकड़े संबंधी सवाल 1-2 रहते हैं और बाकी इकोनॉमिक्स का बेसिक डेटा रहता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन रहता है इकोनॉमिक्स का। साइंस के सवाल में जो सवाल देखा है बहुत ही 10th लेवल तक के सवाल रहते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के या प्राणी विज्ञान के और वनस्पति विज्ञान। ये चारों सेगमेंट से देखा जाए तो 7-8 करके, यानी कि 25 सवाल के लिए विज्ञान है। तो विज्ञान का खूब मन से रिविजन कीजिए और विज्ञान पे जो हमने आपको नोट्स उपलब्ध कराए हैं उसको बार बार पढ़िए, सारे सवाल उसी से लगभग आ रहे हैं। और करेंट अफेयर्स और जो जनरल स्टैटिक जीएस है, उसमें जो है आपने अब तक जो भी किसी भी किताब को फॉलो किया होगा उस किताब को रिवाइज कर लीजिए और हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको उपलब्ध करा रहे हैं उस प्रश्न को देख लीजिए। लगभग 70 to 80 क्वेश्चन आपके उसी स्टडी मटेरियल से कहीं ना कहीं आ रहे हैं। और इनमें जहाँ भी दिक्कत है अगले आने वाले कुछ दिनों में हम लगातार आपको अपने वीडियोज़ के माध्यम से और अपने क्लास के माध्यम से आपको गाइड करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे ऐप के साथ, फ्यूचर 100 IAS अकेडमी, और उस पर जो आपका कोर्स है उसको डाउनलोड